गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के सूक्ष्म संरक्षण में यह अभियान चल रहा है और पिछले 68 सप्ताह से हम लोग लगातार आप संपर्क में हैं और एक से एक विभूति इस एपिसोड में, इस वेबिनार सत्संग में आ रही हैं और हम सभी का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही स्तर पर मार्गदर्शन कर रही हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आज का जो विषय है ईशावास्योपनिषद की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता का सेकंड एपिसोड के रूप में। फर्स्ट एपिसोड हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि ईशावास्योपनिषद जैसा हमारे विद्वान वक्ता ने बताया था कि शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से संबंधित और इसमें 18 श्लोक है, मात्र 18 श्लोक हैं, लेकिन ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं और ये जीवन के बड़े महत्वपूर्ण सूत्रों का संचालन करते हैं। इसीलिए इसे सबसे पहला उपनिषद में स्थान भी मिला है। मित्रों, हम लोग सभी इस संसार में रहते हैं। संसार में तो काम किए बिना रह नहीं सकते। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे और कार्य करते हैं तो फिर इस संसार में लिप्तता भी होती है और हम शोक, लोभ में और भय में के दलदल में संसार में फंसते चले जाते हैं। लेकिन इस उपनिषद की जो मेरे को समझ में आता है वो ये विशेषता ये रही कि इसमें सारे काम करते हुए, संसार में रहते हुए सारे काम करते हुए, अपने सारे दायित्वों को निभाते हुए, अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए, बिना लिप्त हुए, आनंदमय जीवन जीते हुए कैसे 100 वर्षों के जीवन की हम कामना करें। ये इसका मुख्य मुझे ऐसा उद्देश्य लगता है। पिछले एपिसोड में कुछ मंत्रों की व्याख्या हो पाई थी। व्याख्या इतनी व्यावहारिक थी, इतनी इतनी सटीक थी, इतने वर्तमान परिप्रेक्ष्य के में इतनी प्रासंगिक थी कि हम सभी को लगा कि इसके बाकी उपनिषद के बाकी श्लोकों की व्याख्या भी होनी चाहिए। हमने आदरणीय वक्ता से जिसे निवेदन किया कि आप इस विषय पे थोड़ा-सा अगले एपिसोड में आएँ, उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और वो हमारे बीच में उपलब्ध हैं इस सेकंड एपिसोड में। मैं एक बार पुनः आप जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए इसमें परिचय देना चाहता हूँ। आदरणीय श्री विनय कक्कड़ जी भाई साहब, पेशे से तो वैसे वकील हैं, लेकिन पूर्णतः आध्यात्मिक पुरुष हैं और प्रखर वक्ता हैं। आध्यात्मिक सांस्कृतिक विषयों पर उनकी गहरी पकड़। रामचरितमानस के वो बिल्कुल उनके रग-रग में समाई हुई और मैं तो उन्हें कर्मयोगी कहता हूँ। वो हर फील्ड के अंदर, हर उसके अंदर अपनी सेवाएँ देने के लिए तत्पर रहते हैं। पिछले दिनों वो गाजियाबाद के नगर निगम के कॉर्पोरेटर भी रहे। आर्य समाज से पहले वो जुड़े थे। 2001 में वो गुरुदेव के संपर्क में आए। अखिल विश्व गायत्री परिवार के अंदर से जुड़े और लगातार परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से जुड़ करके अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। विशेष रूप से वो अखिल विश्व गायत्री परिवार के हेडक्वार्टर शांतिकुंज हरिद्वार में अपने लीगल सेल में अपनी स्वैच्छिक सेवाएँ देते रहे और वर्तमान में भी वीएचपी के गाजियाबाद शाखा के अध्यक्ष हैं, विश्व हिंदू परिषद के और न केवल विश्व हिंदू परिषद के बल्कि बहुत सारी सामाजिक आंदोलनों को, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे, स्वैच्छिक रूप से योगदान देते रहते हैं। ऐसे तेजस्वी, ऐसे प्रखर पुरुष हमारे बीच में, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं उनसे भावभरी प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सभी का इस विषय में मार्गदर्शन करें, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा गंभीर विषय का उपनिषद है। उसमें हम सबके मार्गदर्शन के लिए आप सबसे की तरफ से मैं आप उनसे भावभरी प्रार्थना करता हूँ। प्लीज आदरणीय भाई साहब श्री विनय कक्कड़ जी। धन्यवाद प्रदीप जी। आइए एक बार कमर सीधी करें अपनी गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालियते च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज की ये चर्चा, क्योंकि ये समय जो चल रहा है, कालखंड इस समय परिवर्तन का चल रहा है और सभी जानते हैं कि ये एक दौर परिवर्तन का दौर है। एक कविता से प्रारंभ कर रहे हैं
परिवर्तन से संबंधित कविता। देव शक्ति का बिगुल बज गया, युग परिवर्तन होना है। देव असुर का महासमर एक बार फिर होना है। देवों के आश्रम से तो श्री राम की सेना निकल रही, असुरों के खेमे से तो हाहाकार ही निकल रही। असुरों की सेना का अब सर्वनाश ही होना है। महाकाल का डमरू डम डम एक बार फिर बजना है। देव शक्ति का बिगुल बज गया, युग परिवर्तन होना है। दानवता श्रृंगार करे क्या, उसको तो अब मरना है। मानवता का एक बार फिर राज धरा पर होना है। असुरों की शक्ति को अब काल तिरोहित होना है। महाकाल का तांडव छम छम एक बार फिर होना है। देव शक्ति का बिगुल बज गया, युग परिवर्तन होना है। देव असुर के मंथन में अब ओम ध्वजा लहराना है। अखिल विश्व में भारत को राम राज्य ही लाना है। असुरों की माया को अब शमशानों पर जाना है। महाकाल की जय जय को एक बार फिर गाना है। देव शक्ति का बिगुल बज गया, युग परिवर्तन होना है। युग परिवर्तन की ज्वाला तो दावा नल सी भड़क रही। असुरों की भस्मासुरी तो एक बार फिर भस्म हुई। चंदन सी महकी माटी, चंदन सी महकी माटी, रावणी ताकत खत्म हुई। महाकाल के चेतन को एक बार फिर आना है। देव शक्ति का बिगुल बज गया, युग परिवर्तन होना है। युग बहुत परिवर्तन। सुंदर, बहुत सुंदर। बंधुओं, ईशावास्य उपनिषद पर हम चर्चा करने के लिए हैं। इस चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। ये तो तय है कि मनुष्य को धर्म की आवश्यकता है। पशुओं को तो धर्म की आवश्यकता है नहीं। जीवन में सभी प्रकार की संपन्नता होते हुए भी आज का मनुष्य, इतने भौतिक साधन उसके पास हैं और उसने जुटा लिए हैं, लेकिन फिर भी वो मनुष्य आज का मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है। उसके जीवन में अशांति ही अशांति है। कहने को वो हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में एक बनावट है। कहने को वो जी रहा है, लेकिन वो जीवन में उसके जो है रंग नहीं है, जो रंग उसके जीवन में होना चाहिए। धन दौलत उसके पास है, परंतु धन दौलत उसे सुख नहीं दे सकती। पैसा डॉक्टर तो दे सकता है, अच्छे से अच्छा अस्पताल दे सकता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य कैसा रहना है, ये आपके चिंतन, आपके मनन, आपके कर्मों पर निर्भर करता है। और आज का मानव सारे साधन जुटा लेने के बावजूद भी चहुं तरफ से परेशान ही परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में उसकी आशा की किरण सिर्फ और सिर्फ धर्म है, अध्यात्म है। आज नहीं तो कल उसे जीवन में अध्यात्म को लेना ही होगा, इस रास्ते पर बढ़ना ही होगा। तिल तिल कर मरने से बेहतर है कि हे मानव, तू चल पुरातन की ओर, नवीनता और पुरातन का सामंजस्य रख। चल पुरातन को भी लेकर के चल, तभी तुझे तुष्टि, संतुष्टि, शांति मिल सकती है। भारतीय अध्यात्म में वह ताकत है जो ताकत किसी भी दवाई में नहीं है, किसी भी बड़े से बड़े टॉनिक में नहीं है। वह ताकत भारतीय अध्यात्म में है, जो तुम्हें वैचारिक स्वस्थ भी बना सकता है, शारीरिक स्वस्थ भी बना सकता है, मानसिक स्वस्थ भी बना सकता है। हर प्रकार से आपकी सार्वभौमिक उन्नति का
वह रास्ता खोल सकता है। इस दृष्टि से हिंदू धर्म आत्मोन्नति का पूर्ण विज्ञान है, जिसमें आत्म विकास की अनेक साधनाओं का निरूपण है। डार्विन के विकासवाद का मापदंड था प्रत्येक प्राणी की श्रेष्ठतर शारीरिक रचना एवं उसके द्वारा अभिव्यक्त की गई बौद्धिक क्षमता, जबकि उपनिषद के ऋषियों का अनुसार विकास का मापदंड था प्राणियों के द्वारा व्यक्त की गई आत्म चेतना। इसे ही दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डार्विन का विकासवाद में प्राणियों का बौद्धिक विकास मापदंड है, तो उपनिषदों में उनका आध्यात्मिक विकास है। मनुष्य 3 प्रकार के वर्गीकरण में आते हैं: पाश्विक मनुष्य, मानवीय पुरुष और ईश्वरीय या पूर्ण पुरुष, जिन्हें हम कह सकते हैं। पाश्विक पुरुष वह है जिसमें न्यूनतम जागरूकता व संवेदना होती है, वो पशुवत जीवन जीता है। और वैसे कहूं तो आज का अधिकांश जो दौर चल रहा है, इसमें मनुष्य में चूंकि पाश्विक वृत्तियां ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इसलिए आज के इस दौर में पाश्विक मनुष्य ज्यादा है। जो लोग मानवीय पुरुष की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उनसे ही धर्म और अध्यात्म से वे दिशा लेते हैं। उनमें धर्म और अध्यात्म की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। पशु को तो अध्यात्म की जरूरत नहीं है ना, धर्म की जरूरत नहीं है ना। तो जो मनुष्य पशुवत जीवन जी रहा है, उसका तो खाओ पियो करो आनंद, और परमानंद के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं, कोई उसका किसी प्रकार का प्रेम नहीं। वो अपना जीवन खाने और पीने में ही लगा देता है। जबकि जो थोड़ा सा इससे ऊपर उठता है, वह मानवीय पुरुष के दृष्टिकोण से चलता है, तो वह खाने पीने के साथ अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विकास का भी चिंतन करता है। यह जो उपवन है, जगत है, जो भी हमारा जगत है, छोटा है बड़ा है, जो पशुवत जीवन जीता है, वो कभी भी ये चिंतन नहीं करता है, अरे भाई इतना अच्छा उपवन है, इसका मालिक कौन है, आखिर इस उपवन को बनाया किसने। उसके पास इस चिंतन के लिए जगह नहीं है, स्थान नहीं है। वो तो उस उपवन में घूमता है, उसके लताओं को निहारता है, उसकी सुंदरता में खो जाता है, लेकिन कभी भी ये चिंतन नहीं करता है कि इस उपवन को बनाने वाला कौन है, इस उपवन का मालिक कौन है, वह मालिक कौन है जो इस उपवन को निरंतर निरंतर जो इस उपवन की देखरेख कर रहा है। ऐसा चिंतन नहीं करता है। और जबकि मानवीय पुरुष जो होगा, वह यह चिंतन अवश्य करेगा कि आखिर ये उपवन बनाने वाला है कौन, जिसने इतना सुंदर उपवन बना दिया, भांति भांति की उसमें उसने जो है लताएं लगा दी। ऐसा सुंदर उपवन जो जो उसकी कल्पना से बहुत ऊपर है। आखिर ऐसा उपवन किसने बनाया, इसका मालिक कौन है, वह इसका चिंतन करता है। और यही चीज उपनिषद हमें बताते हैं, यही चिंतन उपनिषद हमें देते हैं कि आखिर तुम हो क्या, और तुम इस जगत में हो, तो इस जगत का निर्माता कौन है, कौन इस जगत को चला रहा है, कौन आपके अंदर प्राण शक्ति दे रहा है। ये सारा चिंतन हमें उपनिषदों से ही प्राप्त होता है। आत्मस्वरूप की उपलब्धि हमें
उपनिषदों के चिंतन से ही प्राप्त हो सकती है। हमारे अंदर अनेक विकृतियां हैं, लेकिन ये विकृतियां हमारे वातावरण की वजह से हैं। हमारे अंदर स्वभावतः हमारे अंदर विकृतियां नहीं थी, क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र। उसने हमें भेजा है, अच्छाइयों के साथ भेजा है उसने हमें, लेकिन हमने ही इन प्रवृत्तियों को, इन वृत्तियों को, दुष्प्रवृत्तियों को अपने अंदर समावेश कर लिया है, अपने ही अनेक कारणों से। और जब हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो वह सब कारण आध्यात्मिक यात्रा में हमारे सामने आते हैं और हम सबते कह उठते हैं, अरे इसका तो निर्माता मैं स्वयं हूं, ये सब तो मेरी वजह से हो रहा है। जितने भी कष्ट मैं भोग रहा हूं, इनका कष्टों का कोई और थोड़ी देने वाला है। इन कष्टों, ये तो सब मेरी दुष्प्रवृत्तियां, मेरी वृत्तियां, मेरी प्रवृत्तियां, उनके कारण ही तो मैंने बनाया है। आध्यात्मिक चिंतन हमें एक ऐसे चिंतन की ओर लेकर के जाता है जो हमें दिव्य मानव बनाने की ओर लेकर के चले। इसलिए उपनिषद हमारे उस आध्यात्मिक चिंतन को प्रखरता देने के लिए, उस आध्यात्मिक चिंतन में तेजस्विता लाने के लिए एक शस्त्र का काम करते हैं। यदि हम इनको अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय बन जाता है। विचाराधीन उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का अंतिम अध्याय है, जिसे संहिता उपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि संहिता का ही वह भाग है। इस ईशावास्य उपनिषद के दो पाठ हैं, कण्व शाखा का और मध्यम दिन शाखा का। मध्यम दिन शाखा जो है, इसमें 15 मंत्र है, और कण्व शाखा पाठ जो है, इसमें 18 मंत्र है। हम जो लेकर के चल रहे हैं, कण्व शाखा के पाठ को लेकर के चल रहे हैं। इस उपनिषद में विचारों का प्रवाह किसी नदी के प्रवाह के समान उछलता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसमें जो भी विवेचन है, जितना भी विवेचन है, मैं ये कहूं कि वह 7 तरंगे, सारा का सारा विवेचन उन 7 तरंगों में पूर्ण हुआ है। इस उपनिषद की प्रथम तरंग में परमार्थिक सत्य पर उपलब्ध सभी विचारों का सार प्रस्तुत कर दिया गया है एक ही श्लोक में, और जिसकी प्राप्ति का साक्षात साधन है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। इसमें ऋषियों ने यह भी दर्शाया है कि आत्म रूप से उपलब्ध किए गए सत्य स्वरूप में किस प्रकार निष्ठा प्राप्त की जा सकती है। द्वितीय तरंग में ज्ञान निष्ठा की योग्यता नहीं रखने वालों को पूरी लगन से निष्काम कर्म का मार्ग अपनाने को कहा गया है, और जो लोग इन दोनों पर नहीं चलते, उनकी गति तृतीय तरंग में बताई गई है कि वह लोग दुख और अंधकार की खाई में गिर जाते हैं। चतुर्थ तरंग में ऋषि की काव्य धारा अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हुई है और शब्दों के रंग से चित्रित आत्मा का स्वरूप निखर उठता है।
चतुर्थ तरंग। आत्मा के स्वरूप को दर्शाने वाले इन अमृतमय मंत्रों के पश्चात पांचवी तरंग में 9वें श्लोक से 14वें श्लोक तक कर्म एवं उपासना के समुच्चय का वर्णन किया गया है। अगले 3 मंत्र 15 से 17 मंत्रों के साथ में सत्य के साधक की परमात्मा से प्रार्थना है। वह प्रार्थना मंत्र है, प्रार्थना की तरंग है। और अंतिम सप्तम तरंग है गुरु और शिष्य इस सप्तम तरंग में यहां परमात्मा से आत्म विकास के लिए मार्गदर्शन तथा सहायता प्राप्त करने के लिए करबद्ध निवेदन करते हैं। उपनिषदों का अध्ययन शांति पाठ के बिना प्रारंभ नहीं होता था। इस उपनिषद में भी प्रारंभ शांति पाठ से ही है। आइए शांति पाठ से इसका प्रारंभ करते हैं। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। उस पूर्ण से यह पूर्ण व्यक्त हुआ है। पूर्ण से पूर्ण व्यक्त होने पर पूर्ण ही शेष रहता है। बहुत सुंदर शांति पाठ है और बहुत सुंदर मंत्र है। ईश्वर की पूर्णता को सिद्ध करने के लिए इससे सुंदर मंत्र कोई नहीं हो सकता है। इसमें 3 बार बाद में जो शांति 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 कही गई है, तो यह जो हमारे अध्ययन में उस समय जो अध्ययन में या जो भी हम साधना करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, उसमें 3 प्रकार की विधन आ सकते हैं। दृष्ट अर्थात आसपास के वातावरण से, जिसे अधिभौतिक विधन कहते हैं। अदृष्ट अर्थात प्रकृति की शक्तियों से, जैसे अतिवृष्टि आदि, जिन्हें अधिदैविक विधन कहते हैं। और तीसरा ऐसे विधन जो अपने शरीर या मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे रोग, अश्रद्धा, ये सब, इनको आध्यात्मिक विधन भी कहा जाता है। यहां भगवान से 3 बार शांति शांति कह करके ऋषि ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि तीनों प्रकार के विधन जब तक हमारा ये अध्ययन चल रहा है, इसमें कोई भी ऐसा विधन ना आए जिससे हमारा ये अध्ययन बाधित हो। अगला इसमें जो पहला मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्त किच्च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रधम कस्य स्विद्ध धनम। इस विश्व में जो कुछ स्थावर जंगम है, यह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। इसलिए त्याग द्वारा तुम उपभोग करो, किसी के भी धन का लोभ मत करो। पिछली बार भी इस पर चर्चा हुई थी। यह सारा विश्व जो है, इसके कण कण में वह ईश्वर विराजमान है। ऐसी कोई स्थान, कोई जगह, कोई ऐसा कण नहीं है जहां उस ईश्वर की उपस्थिति है नहीं। अब कोई पूछे तो उस ईश्वर का आवास कहाँ है, वह कहाँ रहता है, तो कहते हैं कण कण में भगवान। कहते हैं ना हम, कण कण में भगवान। तो ये सारा विश्व जो है, ये सारी सृष्टि, इसमें जो कुछ भी है, इस सब में ईश्वर का वास है। और ये सारी की सारी सृष्टि ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। अब अगली पंक्ति में आपको एक निर्देश दिया गया है और बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश है ये।
तुम त्याग द्वारा उपभोग करो और किसी के भी धन का लोभ मत करो। आपको जो कुछ भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, जो भी आपके पास है, यह सब आपका नहीं है, हमारा नहीं है। फिर ये किसका है? ये उस परम पिता परमात्मा का है, प्रजापिता का है। उसने हमें दिया है, उसकी कृपा है, उसका शुक्राना है कि ये हमारे पास है। हमें जितने की आवश्यकता है उतना ही हमें प्रयोग में लाना है, संग्रह नहीं करना है, संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग करना है। जितनी भर की आवश्यकता है, जितने से हमारा काम चल सकता है, उससे आगे हमें अपने पास नहीं रखना है। वह सब त्याग कर देना है। किसके लिए त्याग करना है? त्याग भी तो हम उसी के लिए कर रहे हैं जिसके द्वारा हमें दिया गया है ये, क्योंकि सब है भी उसी का ही। वह जाने फिर उसको किसको देना है। मुझे तो इतना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त हे परमात्मा, जिसको तूने देना है तू उसको दे, ये भावना हमारी रहनी चाहिए। गृधम जो वर्ड है, इसमें जो शब्द है, गृधम गिद्ध को भी कहते हैं। गिद्ध की प्रवृत्ति होती है कि वह जो शव के ऊपर बैठ जाता है, तो जहां तक उसके डेने जाते हैं ना, उन डेनों को फैला करके उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, ये कहते हुए कि अब इसमें से मैं किसी को नहीं दूंगा। हमें इस प्रवृत्ति का त्याग करना है। हमें गिद्ध नहीं बनना है। हमें त्याग में जीवन जीना है। ये त्याग में जीवन जीने का संदेश देता है। हमारे पास जो कुछ भी है वह उस ईश्वर का है, उस ईश्वर का दिया हुआ है। उसका जितना मुझे भोग करना है, मैं उसका उतना ही भोग करूंगा। उसके अतिरिक्त मैं उसका भोग नहीं करूंगा, और मैं इसका संग्रह भी नहीं करूंगा। संग्रह की प्रवृत्ति, मनुष्य की प्रवृत्ति जो है, ये संग्रह की, ये और संतुष्ट कभी होने नहीं देगी आपको। जिसमें भी ऐसी प्रवृत्ति होगी, अधिकांश में है, और यही कारण है कि वो संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में, क्योंकि और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। इस होड़ में व्यक्ति दूसरों के अधिकार भी छीनने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सब मेरे पास हो जाए और किसी के पास न जाए। इस प्रवृत्ति का हमें त्याग करना चाहिए। यह धन हमारा नहीं है। जो कुछ भी है, यह धन उस परमात्मा का है। इसलिए मेरे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि यह मेरा है। और वास्तव में यदि आप इस पे विचार करेंगे तो यह पाएंगे आप कि ये है भी नहीं किसी का। जो मकान, ये पुत्र, ये धन संपदा, ये वैभव, ये कभी मनुष्य के साथ हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। समय के साथ छीन होती है, समय के साथ उससे छीनी भी जा सकती है। ये राजमहल, ये वैभव आज है, कल नहीं रहने वाला है। जिसपे आज नहीं है, कल उसको नहीं पता कि उस पे क्या आने वाला है। इसलिए ये भाव कि ये मेरा है, नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। इस मंत्र का एक बहुत बड़ा संदेश यही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। बंधुओं, चिंतन करके देख लेना, इस पे विचार मनन करके देख लेना। इस पे सवते कह उठोगे, अरे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। यही ज्ञान की बात है जो ये श्लोक हमको दे रहा है, जो ये मंत्र हमें दे रहा है। अगला मंत्र, कुर्वनेहु कर्माणि जिजीविषेचतः समा एवं तव्ये नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरः। यहां इस जगत में
कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे लिए इससे अन्य कोई मार्ग नहीं है। ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। भारतीय अध्यात्म की यह बड़ी सुंदर विशेषता है कि यह मनुष्य को कर्म करने की शिक्षा देता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह अध्यात्म हमारा हमें हमेशा कर्म करते रहने की बात करता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। ये अध्यात्म है हमारा, ये उसकी खूबी है, उसकी सुंदरता है कि वो हमें ये कहता है कि चरे वेती चरे वेती। लक्ष्य जब तक प्राप्त ना हो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कर्म करते रहो कर्म करते रहो कर्म करते रहो। इस मंत्र में भी इस जगत में कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। जब तक जीऊं जीवेम शरदे शतम पश्येम शरदे शतम सुप्रभाम शरदे शतम प्रवर्वाम शरदे शतम अधीनम श्याम शरदे शतम भूयश्च शरदे शतम। जब तक जी मैं अपनी इन इंद्रियों से कर्म करता रहूं। और कर्म कैसे करूं? निष्काम, निष्काम भाव से। पहले मैं कर्म करूं, फिर यह चिंतन कि अब इस कर्म के लिए इसके फल की चिंता मुझे नहीं करनी है। मैं जिसके लिए कर रहा हूं ना यह कर्म, वही जाने। तू जान तेरा भाना मीठा लागे। जो तू कर रहा है वह बहुत अच्छा कर रहा है। तेरा भाना मीठा लागे। हम जब भी कर्म करें, जो भी काम करें, किसी भी काम में यदि हम ये भावना लेकर के कर्म करते हैं कि हे मेरे परमात्मा, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा, आगे इसके जो कुछ भी है तू जान, तू ही इसका फल देने वाला है। अच्छा बुरा जो भी होगा, तेरा भाना मुझे मीठा लागे, वो मेरे लिए मीठा ही होगा। और एक विश्वास रख करना, कभी भी कोई पिता अपने पुत्र के लिए गलत नहीं करता है। इस विश्वास के साथ कि परमात्मा है और वह परमात्मा सबके लिए करता है, तो मेरे लिए भी करेगा। इस विश्वास के साथ जीने से आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। और सारी बात दृष्टिकोण परिवर्तन की है। दृष्टिकोण बदलने से ही हमारे कर्मों की धारा भी बदल जाती है, हमारी विवेचना का स्तर बदल जाता है। इसलिए यहां पे इस मंत्र में हमें कर्म करने के लिए कहा गया और निष्काम भाव से कर्म करने की बात कही गई। अब इसके साथ फिर से पहले मंत्र को जोड़ दीजिए कि कर्म करते हुए, कर्म कर, कर्म करते हुए जो तूने कमाया है, जो भी तेरे पास आया है, उसमें से उतना ही भोग कर जितना तेरे लिए आवश्यक है। बाकी सबका त्याग कर दे, बाकी सबका त्याग कर दे। इस प्रकार से इस दूसरे मंत्र में यह बात कही गई है। तीसरा मंत्र, असूर्य नामते लोका अंधेन तमसा अवरताम तास्ते प्रते प्रते भी गच्छन्ति ये के चात्मनो जना। ये सूर्य रहित लोक घने अंधकार से आच्छादित है, जिन्हें वे लोग मरणोपरांत प्राप्त करते हैं जो आत्महत्या करते हैं। बहुत गहन मंत्र है ये। अब जो लोग ना ज्ञान की बात करते हैं ना कर्म की बात करते हैं, जिसने ना पहले मंत्र को माना ना दूसरे मंत्र को माना, इस बात को समझ लीजिए कि ना तो वो पहले वाले ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहता है, ना ही वह कर्म के रास्ते पर चलना चाहता है। तो उसकी गति क्या होगी? ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? यही तो कहा जाएगा
कि उसने स्वयं अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया है और उस गड्ढे में गिरने वाला है। आप यही तो होगा उसके साथ कि वो जो है ऐसे अंधकार पूर्ण कुएं में गिरने वाला है जहां अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे 14 भुवन होते हैं। 14 भुवन में 7 भुवन हमारे अधूर्व लोक हैं और 7 अधोलोक हैं। हम जो प्राणायाम का मंत्र करते हैं, ओम भू ओम भुवम ओम स्वम ओम महम ओम जनम ओम तपम ओम सप्तम, ये 7 लोक हैं हमारे जो उधर्व लोक हैं, और 7 ही हमारे अधोलोक हैं। अधोलोक है हमारे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पताल और रसातल। ये अंधकार से भरे हुए भू भव सब, ये 3 लोक तो सूर्य से प्रकाशित हैं। और जो बाकी के अधूर लोक हैं, मह, जनम, तपम, सत्यम, यहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, शास्त्र ये बताते हैं, परंतु ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है, अंधकार इनमें भी नहीं। परंतु ये जितने अधोलोक हैं 7, ये सारे अंधकार से परिपूर्ण हैं। हम कहते हैं ना कि खोटे कर्म करेगा पाताल में जाएगा, ऐसी बात कही जाती है ना। तो ये मान करके चलिए आप कि जो व्यक्ति ने तो पहले मंत्र का पालन करता है, ना दूसरे मंत्र का पालन कर रहा है, ना ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, ना कर्म के मार्ग पे चल रहा है, वह व्यक्ति अधोलोकों में अपना स्थान बना लेता है। और चूंकि शास्त्रों के अनुसार उसको बताया जा रहा है कि तू कोई सा रास्ता तो चुन, परंतु वह नहीं चुन रहा और आलस्य में पड़ा हुआ है, तो वह आत्महत्या ही तो कर रहा है अपनी। और क्या कहा जाएगा उसको कि उसने अपनी स्वयं की हत्या कर ली। मौका मिला था जीवन को आगे बढ़ाने का, ईश्वर ने अवसर दिया था, मत चूक सिकंदर, तू चूक मत ना, आगे बढ़, परंतु नहीं माना। तेरे को बार बार चेताया गया, परिस्थितियों ने बार बार आगाह किया, नहीं माना, तो फिर क्या कहेगा? फिर इसका तात्पर्य तो स्पष्ट है ना कि तुमने स्वयं ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। अब इस अंधेरे गड्ढे में तुम गिरने वाले हो और फिर इसको तुम आत्महत्या की गति ही तो कहोगे। अगला श्लोक, अनेज देकम मनसो जीव्यो नेन देवा अपोवन्न पूर्वमर्शतः तदा भवतो अन्नान्यतेति तिष्ठथा तिस्मनपो मातरिश्वा ददाति। आत्मा, अब यहां आत्मा पर आकर के बात आ रही है। आत्मा अचल और एक है, वह मन से तीव्र गति वाला है। इसे देवगण नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि यह उन सबसे पहले आगे गया हुआ है। यह स्थिर रहते हुए भी अन्य गतिशील तत्वों का अतिक्रमण करता है। उसकी उपस्थिति में मातृश्वा जल को धारण करती है या आश्रय देती है। अब यहाँ पर आत्मा की बात कही गई है कि यह जो आत्मा है, यह आत्मा अचल और एक है, लेकिन यह मन से भी तीव्र गति वाला है। मन जहां पहुंचेगा, आत्मा तो उससे पहले वहां पहुंची हुई है ना, क्योंकि यह तो चेतना जो है समस्त सृष्टि में, यह चैतन्य तत्व तो पहले से ही विद्यमान है ना। तो इसलिए जहां मन पहुंच रहा है वहां पर यह आत्मा पहले से ही है, इसलिए यह मन से भी तीव्र गति वाली है। आत्मा अचल है, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि आत्मा असमर्थ या अशक्त है।
अचल शब्द परमात्मा की सर्वव्यापकता का द्योतक है। इसको ये लेकर के चलना है। ये आत्मा सर्वव्यापी है। ऐसा कोई नहीं है स्थान जहां ये चैतन्य तत्व नहीं है। इसलिए ये आत्मा मन से भी तीव्र गति वाला है, मन से भी द्रुत चलने वाला है। जब तक मन अपने चिंतन के विषय तक पहुंचता है, आत्मा वहां पहले ही सत्ता के रूप में पहुंची हुई होती है। अब जहां देव की बात आई है, यहां पर ये देव, आप देवताओं को कौन से, वैदिक देवता जो थे, वैदिक देवताओं को इंद्रियों को ही देव कहा गया है। चमकने वाला, प्रकाश रूप, जो अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, वह देव कहा गया है। इस मंत्र के संदर्भ में देव शब्द ज्ञानेंद्रियों का द्योतक है। वेदांत दर्शन में ये याद रखिएगा, प्राय देव शब्द का प्रयोग इंद्रियों के लिए किया जाता है, इंद्रियों के लिए किया जाता है। इसका एक अन्य भाव हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने सामान्य जीवन में अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में इस प्रकार लगे रहते हैं, और क्यों उन्हीं की तो हम पूजा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे देवता यही है हमारे। तो इस देव शब्द के अर्थ को ध्यान में रखकर यदि इस मंत्र को पुनः पढ़ें तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इंद्रियां तो केवल अपने विषय शब्द स्पर्श आदि का ही ग्रहण कर सकती हैं, जो कि आत्मा की सत्ता में ही स्थित रहते, तो पहले से स्थित है उसमें। दूसरी बात यह है कि इंद्रियों को विषय ग्रहण करने की सामर्थ्य कहां से मिलती है? इसी आत्म चैतन्य से ही तो मिलती है। अतः उस चैतन्य को विषय रूप में कदापि नहीं ग्रहण कर सकती। चैतन्य के बिना इंद्रियां जड़, असमर्थ और निस्सार हैं। यदि इस शरीर से आत्मा निकल जाती है प्राण को लेकर के, तो शरीर तो शव हो जाता है। शिव निकल गया उसमें से। यह शिव ही तो इन इंद्रियों को चला रहा है, और यह शिव चैतन्य है। जब शिव निकल गया तो व्यक्ति शव हो जाता है। आत्मा एक सर्वव्यापक तत्व है और समस्त उपलब्धियों की कार्यशीलता का स्रोत्र रूप चैतन्य आत्मा की अध्यक्षता में ही जीवन का संपूर्ण व्यवहार है। इसको जान लीजिए आप। यही आत्मा जीवन शक्ति के रूप में व्यक्त होती है, जिसके बिना सभी वस्तुएं जड़ मात्र है। शरीर भी इसके बिना शव मात्र है। यह शिव है। जो शिव हमारे भीतर से निकल जाता है तो हम शव हो जाते हैं। तदे जति तने जति तदूरे त्वदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य स्यास्य बाहावर्त्य है। यह आत्मा चलता है, यह नहीं चलता है। बड़ी सुंदर बात है ये। वह दूर है, अत्यंत समीप है। वह इन सब के अंदर है और बाहर भी है। अब कैसे भी ले लीजिए इसको। चलता भी है, नहीं भी चलता है, दूर है, पास भी है, सबके अंदर भी है, बाहर भी है। बाहर क्या है? बाहर भी तो वही है, सब कुछ तो वही है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये जितने भी हैं यहाँ सब में इस आत्मा को मान करके चलो, क्योंकि मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सब में वही आत्मा है जो आत्मा आपके भीतर है। बाहर भी वही चैतन्य है, वही चैतन्य इस समस्त जगत को चला रहा है। जो चैतन्य व्यष्टि रूप में आपको चला रहा है, समष्टि रूप में जगत को चला रहा है। चैतन्य गुरु का उद्देश्य क्या होता है? गुरु का उद्देश्य है कि शिष्य
आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को भली भांति समझ जाए। यहाँ पे इस गुरु जो इस ऋषि का जो उद्देश्य है वह अपने शिष्यों को यह बता रहा है कि आप आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को भली भांति समझ जाओ। उसके लिए ही गुरु ने ये मंत्र उसको दिया है, तदे जति तने जति तदूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्व स्यास्य भावते। यह आत्मा चलता है, यह नहीं चलता है, वह दूर है, अत्यंत समीप है, वह सबके अंदर है, वह बाहर भी है। सर्वव्यापी को आप क्या कहेंगे? सर्वव्यापी की कोई परिभाषा अगर पूछे तो यही तो परिभाषा बनती है। चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा, पास भी है, दूर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है, चारों तरफ वही है, उसके द्वारा आच्छादित है ये, तो यही तो आप कहेंगे सर्वव्यापी को। आत्मा को केवल अपने हृदय में ही नहीं स्थित नहीं जानना है, वरन वह सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा अनुभव करना है। जो आत्म तत्व यहाँ है वही आत्म तत्व वहां भी है जहां मैं देख रहा हूं, वही आत्म तत्व वहां भी है। यह आत्मा सबके अंदर है, सबके बाहर है। आत्मा साधक के व्यक्तित्व का सार तत्व है, किंतु इसके साथ संपूर्ण दृश्यमान विश्व का भी यही आत्मा, यही चैतन्य अधिष्ठान है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो कोई साधक भूत मात्र को आत्मा में और आत्मा को भूत मात्र में देखता है, तब उस आत्म दर्शन के कारण वह किसी से घृणा नहीं करता है। कितनी सुंदर बात है। सारे झगड़े समाप्त। यदि हम इस एक मंत्र की बात करें तो जो मैं अभी कह रहा था, आत्मवत्त सर्वभूतेषु, ये भाव मनुष्य के भीतर होना चाहिए। यदि ये भाव आ गया तो ये मंत्र जो कह रहा है तो वह बात सर्व सिद्ध हो जाएगी। जो कोई साधक भूत मात्र को आत्मा में और आत्मा को भूत मात्र में देखता है, तब उस आत्म दर्शन के कारण वह किसी से घृणा नहीं करता। करेगा भी क्यों वह घृणा, जब उसको यह समझ में आ गया जो तुझ में है वो मुझ में है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, कर ले सबसे प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। तब तो उसका भाव ये हो जाएगा ना, फिर उसके अंदर मेरा, तेरा, अपना, पराया, ये सब भाव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसका भाव ये बन जाएगा, आत्मवत्त सर्वभूतेषु। वह सबसे प्यार करेगा, उसको हर चीज में उस चैतन्य के दर्शन होंगे। जब वह उस चैतन्य से आच्छादित इस समस्त जगत को देख रहा है तो फिर वह जाए और कहां, कहे तो क्या कहे, इसके अतिरिक्त कह ही नहीं सकता, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूति जानातम तत्र को मोह का शोकम एक तो मनुपश्यतः। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए भूत मात्र आत्मा ही बन गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या मोह, क्या शोक हो सकता है। आप बताइए, जिसने इस भाव को ले लिया, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो मुझ में है वह सब में है, मैं जहां देख रहा हूं उसको दर्शन कर रहा हूं, जो भी है वह सब उसका है, मेरा तो कुछ नहीं है। जब यहां तक विचार बन गया व्यक्ति का, जब उसका भाव ही जीने का ये हो गया, तो उसे क्या मोह और क्या शोक। फिर तो वह इनसे ऊपर हो जाएगा ना, मोह और शोक से ऊपर। उसकी एक ही धारणा है, जो है उस प्रभु का है, दुख भी उसका, सुख भी उसका, सब उसका है, मेरा क्या है इसमें। तो क्या उसको मोह और क्या शोक। अगला श्लोक कह रहा है, सा प्रज्ञा शुक्रम सकायम वर्णम असनावीरम
शुद्धम पाप विद्धम कर्वमनीषी परिभू स्वयंभू यथार्थत्यो अथारम व्यद्याच्छा शवितभ्यम समाभ्यम। यह आत्मा सर्वगत, तेजस्वी, अशरीरी, अवर्ण, सनायु से रहित, निष्पाप, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयं सिद्ध है। उसी ने नित्य संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से कर्तव्यों का विभाग किया है। अब बड़ी सुंदर बात इस छोटे से मंत्र में कि यह आत्मा अशरीरी है। यह आत्मा अशरीरी है। यह कहने का तात्पर्य कि पंच कोशों की जड़ उपाधियों से भिन्न और मुक्त है। पंचकोश की जड़ उपाधियों से भिन्न और मुक्त है। जिस प्रकार से तलवार म्यान में रहते हुए म्यान के स्पर्श में नहीं आती है, आत्मा पंचकोशों से आच्छादित तो है लेकिन पंचकोशों के स्पर्श में नहीं है। आत्मा स्थूल शरीर नहीं है। वर्ण या चोट आदि शरीर को पहुंच सकती है, स्नायु, अस्थि आदि से युक्त शरीर को ही तो रोग हो सकते हैं, आत्मा को नहीं। शुद्ध शब्द यह है कि आत्मा कारण शरीर आनंदमय कोश से भिन्न है, क्योंकि वह निष्पाप है। सबसे बड़ा पाप आत्म स्वरूप का ज्ञान ही है जो हमें दुष्प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करता है। आत्मा वास्तव में निष्पाप है। आत्मा वास्तव में निष्पाप है। ये इस मंत्र में आत्मा के विशेषण हैं और सारे के सारे विशेषण जो भी उसने कहा, सर्वगत, तेजस्वी, अशरीरी, अवर्ण, सनायु से रहित, निष्पाप, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट, स्वयं सिद्ध, ये अपने आप में आत्मा के लिए जितने विशेषण हैं ये सिद्ध हैं। वास्तव में ऐसा ही है। अगर इन पे चर्चा करते रहो तो कितनी चर्चा कर लो, और छोटी सी बात में ये है कि ये ऐसा ही है। आत्मा इन सब से जो है, आत्मा गीता जी में कहा ना, तो जलाई नहीं जा सकती, मारी नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती, डुबोई नहीं जा सकती, तो कहां लेकर के जाओगे। तो इसलिए यहां आत्मा के विशेषण कहे गए हैं। अंधे तम प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविधायाम रताम। जो लोग अविद्या को ही, अभी यहां तो आत्मा की बात हो रही थी, अब थोड़ा और उससे आगे बढ़ते हैं। जो लोग अविद्या को ही पूजते हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। मानो उससे भी अधिक अंधकार में वह लोग गिरते हैं जो विद्या में ही रमते हैं। अविद्या और विद्या के बारे में जब हम बात करते हैं तो अरण्य कांड पे चलते हैं रामचरितमानस के। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी राम जी से पूछ रहे हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई, थोरे में ही मैं सब कहूं बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। राम जी ने उत्तर दिया है ये कि मैं थोड़े में ही कह रहा हूं, ये तुम अपने मन को लगाओ इस तरफ और उसको सुनो। मैं और मोर तोड़ते, मैं और तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, यह सब माया है जिसने जीव को अपने बस में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई, तेहि कर भेद सुनो तुम, सो विद्या अपर विद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता।
एक अविद्या है, दुष्ट है, दुख स्वरूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा है। एक विद्या है जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से प्रेरित होती है, उसका अपना बल कुछ भी नहीं होता है। जो अविद्या है, इसको आप ये कह सकते हैं कि जगत की जो माया है, ये जो माया प्रपंच है, ये अविद्या है। और जब हम इस अविद्या को, जगत की इस माया को जान लेते हैं कि ये माया है क्या वास्तव में, किसी चीज की किसी पहेली को हल करना वह ज्ञान है। अब माया रूपी इस पहेली को जो हल करना है हमने, उसके लिए जो ज्ञान चाहिए हमें, वह विद्या है। जो लोग केवल अविद्या में पड़े रहते हैं, अब अविद्या, चूंकि जगत एक माया है, अब यहां जान लीजिए, तो अविद्या तो होगी ही ना। अविद्या से विद्या की ओर मनुष्य जो है, ये कहे कि मैं अविद्या में नहीं रहूंगा कतई भी, संभव नहीं है। माया तो प्रभावित करेगी, क्योंकि माया तो माया ही है ना उसकी। माया तो वह मैं अरुमोर तोरते माया, जय बस की ने जीव निकाया। उसने तो अपने बस में कर रखा है माया ने। तो माया जो अविद्या है, ये जो अविद्या है जो माया से प्रेरित है, इससे बचोगे कैसे? परंतु अगर हम इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं बनाते, तो हम कुएं में ही तो हैं। आखिर हम कुएं में गिरे पड़े हैं, बाहर कैसे निकलें, ये चिंतन भी तो करना होगा हमें। तो जो ये अविद्या है, ये तो गहन अंधकार है ही। और जो लोग इस अविद्या को से भी अधिक अंधकार में वह लोग गिरते हैं जो विद्या में ही रमते हैं। अब विद्या में ही रमते हैं की बात जो यहां पर कही गई, तो जिन्होंने ये सोच लिया कि भाई मैं तो ज्ञानी हो गया, मुझे तो सब आ गया, तो ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, वो तो छुरी पर चलता है ज्ञानी व्यक्ति, वो छुरी पर चलता है, उसके तो दोनों तरफ खाई होती है। निरंतर साधना यद नहीं है, उसकी निरंतरता नहीं है, तारतम्यता नहीं है, तो वह उससे भी गहरे अंधकार में गिरने वाला है, जिस अंधकार में अविद्या लेकर के जाती है। यहां इसका तात्पर्य ये है। इसलिए जब कोई व्यक्ति साधना करता है, तो कहा जाता है कि साधना में निरंतरता का होना अति आवश्यक है। जहां साधना में निरंतरता का क्रम टूटा नहीं, अविद्या आप पर हावी हो जाएगी और फिर आपको पीछे ले जाएगी। वो अविद्या आपको फिर पीछे ले जाएगी। इसलिए ज्ञानी की भी का भी ये साधना है, ज्ञान की भी, विद्या भी एक साधना है। इस साधना में एक तो अहम उसको आ जाता है, वह अहम उसको किसी भी गड्ढे में गिरा देता है। और जब वो साधना करता है तो अहम से दूर रहता है। अन्य देवा बहु विद्या अन्य दाहुर विद्या इति सुश्रम धीरणा या नस्दिचक्षरे। वे कहते हैं कि विद्या से एक प्रकार का फल मिलता है और अविद्या से अन्य प्रकार का। ऐसा हमने ज्ञानियों से सुना है जिन्होंने हमें उपदेश दिया है। अविद्या और विद्या के फल भिन्न हैं और साधना मार्ग में दोनों का ही अपना विशेष स्थान एवं प्रयोजन है। इससे आप ये समझ लें, विद्या च विद्याम च यस्ते दो भयम सह अविद्या मृत्युतीत्रवा विद्या अमृत शुनते। जो पुरुष विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ सामंजस्य की बात आ गई।
विद्या और अविद्या दोनों को जानना है मनुष्य को। अविद्या से बच नहीं सकता और विद्या को जान लेता है। तो अविद्या से मनुष्य जो है, दोनों को जो जानता है, वह अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अंधतम प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूयम इव ते तमो याउ संभूत्याम रता। वे लोग गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं, उनसे भी मानो अधिक अंधकार में वह गिरते हैं जो संभूति को पूजते हैं। व्यक्त और अव्यक्त की बात है यहाँ पे, निराकार और साकार की बात है, अगुण और सगुण की बात है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु बेदा, मुनि पुराण बुद्धि बेदा। जो गुण रहित सकल गुण कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। इन दोनों में भी आपको सामंजस्य बनाना है। निराकार और साकार, अगुण और सगुण दोनों में सामंजस्य बनाना है। अन्य देवाहम संभावता अन्य दाहुर संभावता इति सुश्रम धीराणा ये नस्तुति चक्षिरे। वे कहते हैं कि संभूति की उपासना का एक फल है और असंभूति की उपासना का अन्य फल है। इस प्रकार हमने ज्ञानियों से सुना है जिन्होंने हमें उपदेश दिया था। अब दोनों, निराकार की भी करोगे उसका फल भी है और साकार की करोगे उसका फल भी है। संभूति चा विनाशम चा यस्ते द्वेदो भयम सहा विनाशेन मृत्युति तरवा संभूतामश्नुते। जो पुरुष असंभूति और संभूति दोनों की एक साथ उपासना करता है और सगुण संभूति की उपासना से वह मृत्यु को पार करके निर्गुण असंभूति की उपासना से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। सामंजस्य जो करते हैं वो उनके लिए कहा गया है। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापहितं सुमुखम तत्वं पूषण प्रवाणु सत्य धर्माय दृष्ट है। सत्य का मुख स्वर्ण में पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, आप मुझ सत्य के साधक के लिए दर्शन करने हेतु से दूर कर दें। क्योंकि एक शाखा यहाँ पे समाप्त हो जाती है, कणव शाखा आगे बढ़ती है। तो ये 15वां श्लोक जो है ये उस शाखा की समाप्ति की एक प्रार्थना है जो सूर्य देव से करी गई है कि मेरे जीवन को आप इस प्रकार प्रकाशित कर दें। आगे का श्लोक है, पूष्णे कर्षे यम सूर्य प्रजापते विहुरशिन समूह तेजो यते रूपम कल्याणतम तते पश्यामि यो आस्वावसो पुरुषम सोहमस्मि। हे पोषण करने वाले सूर्य, हे यम, हे प्रजापति के पुत्र, आप अपनी किरणें हटा लें, अपने तेज को समेट लें। आपका जो अतिशय कल्याण में रूप है उसे मैं देखता हूं। यह जो आदित्य में स्थित पुरुष है वह मैं हूं। यहाँ आकर के मनुष्य को सोहो अहम अस्मि ये भाव उसमें जागृत हो जाता है जब ईश्वर उस पर अपनी इस प्रकार से कृपा करता है कि वह उसको अपने तेज से प्रकाशित और पल्वित कर रहा है उसके जीवन को। तो स्वतः वो सूर्य के प्रति ये कह उठता है, सोहो अहम अस्मि, वो मैं स्वयं हूँ। वायुर अनिलम अमृतम अथेद भस्मान शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। मेरा प्राण समष्टि वायु में मिल जाए, मेरा शरीर भस्मीभूत हो जाए। ओम, हे मेरे मन, अपने किए हुए को स्मरण कर। हे मन, अपने किए हुए को स्मरण कर। ये सब समाप्त होने वाला है, अपने कर्मों को याद रख। तेरा शरीर भस्म हो जाएगा, तेरी आत्मा अमर है, अजर है, ये समाप्त कतई नहीं होगी। अपने किए हुए का स्मरण कर। अग्ने नाय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान जुयोधस्म जोरान मेनो भूष्टाम ते नवोक्तिम विधेमः। हे अग्ने, हमें सन्मार्ग से धन की ओर ले चलो। हे देव, आप समस्त कर्मों या मार्गों को जानने वाले हो, हमारे कुटिल पापों से हमें दूर करो। हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। यहाँ जो धन है उस धन को आप रुपए पैसे वाला धन मत समझिएगा। यह धन आध्यात्मिक संपदा है आपका। अंत में जब आप ये सब कह उठते हैं तो आपके पास कहने के लिए बचता क्या है? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिषु शांतिर्भवतु।
आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। धन्यवाद। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, आनंद आ गया आज, और इतनी सुंदर व्याख्या सुन करके, और जीवन के सूत्र मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस भौतिक जगत में